खुदा के बाद ज़मीं पे ख्याल रखती है। क्या हुआ बेटा? चंद लफ्ज़ इंसान को आसमान से जमीन पर गिराने के लिए काफी होते हैं। इंपॉर्टेंट काम है यार शीना, तुम्हें पता है इसको ऑन करना कितनी बड़ी ख्वारी है। इम्पोर्टेंट होगा, हमारी जिंदगी से ज्यादा नहीं। सॉरी, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या हुआ है आजकल। अम्मा अब्बा को गए 2-2.5 महीने हो गए हैं, पता नहीं किस हाल में होंगे। अम्मा अब्बा की इतनी फिक्र हो रही है तो उनको जाने क्यों दिया? तुम में इतना कुछ करने की वैसे हिम्मत नहीं है। वो तो तुम्हारे अब्बा ही समझदार थे जो मुंह छुपा के निकल गए। काफी सोच समझ के लिया उन्होंने ये फैसला, उनको उनकी जिंदगी जीने दो। शीना तुम ये बार बार बात रिपीट करना बंद कर सकती हो? गुड यार, इज्जत पे हमला भी मेरी हुआ और गुस्सा भी मुझ पे उतारो, ठीक है? तुम बस यही कर सकते हो रोहेल, हर सिचुएशन से भाग जाया करो तुम। शट अप! मामी, आई एम सो सॉरी। मुझे गोद में लेटी रही, अंदाजा ही नहीं रहा। आपको दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं बेटे, तुम भूल जाती हो, मुझे कुछ महसूस नहीं होता। मामी, पता है अम्मी की गोद में इस तरह लेटी रहती थी, बिल्कुल वैसे ही लगा, भूल ही गई। अम्मी की गोद जैसा लगा? अम्मी जैसी लगती हूँ मैं? अम्मी तो है आप मेरी। हूँ ना? एक बात कहूँ तुमसे, जब भी तुम्हें ठीक लगे, तुम तैयार हो, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, तब तुम्हें कोई अच्छा लगे, अपनी माँ को बताओगी ना? ये अच्छा ही नहीं लगता मामी। ऐसा लगता है जैसे सब खत्म हो गया हो अंदर से, कुछ है ही नहीं। अभी तो सब खत्म होने का वक्त नहीं आया बेटे। तुम्हें ऐसा लगता है? जीने की उमंग जो होती है ना, जीने की ख्वाहिश ज्वालामुखी जैसी होनी चाहिए। सुना होगा ना, कुछ ज्वालामुखी कभी कभी सो जाते हैं, फिर सालों बाद एकदम जाग जाते हैं, पहाड़ फाड़ के निकल आते हैं बाहर, है ना? अपने दिल में वो गर्मी जगाए रखना बेटे, जिंदगी की ख्वाहिश जगाए रखना। खराब एक्सपीरियंसेस के लिए, खराब लोगों के लिए अपनी खुशियां, अपनी जिंदगी जाया नहीं करते।
इट्स नॉट वर्थ इट, है ना? कोई अच्छा लगे तो बताओगी ना? मैं तुम्हें तुम्हारे घर में देखना चाहती हूँ। तुम्हारे मामू तुम्हें अपने घर में अपने बच्चों के साथ खुशियों में खेलता हुआ देखना चाहते हैं बेटे। मेरे सब बेटे इतने नालायक हैं, वरना तुम्हें अपनी ही बहू बना लेती। बहू नहीं बेटी तो सही ना, बेटी तो हूँ मैं आपकी। मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, मेरे पास है। जब तक तुम्हारा दिल चाहे, जब तक तुम चाहो, हमारे पास रहना बेटे। और जब दिल चाहे फुर से उड़ के अपने घोंसले में चले जाना। मैं नहीं चाहती यहाँ तुम मेरे साथ, मेरे ये आधे टूटे फूटे जिस्म के साथ फंसी रहो। तुम इसलिए थोड़ी बनी हो। खुश रहना बिटिया। अरे ये लो बेटा, कुछ ग्रोसरीज और कुछ सामान बाहर भी रखा है। मामू क्या जरूरत थी इसकी, और इतना सारा सामान आप खुद लेके आ गए? क्या, क्यों गए आप अकेले? बेटा जरूरत थी तो ले आए, क्या हो गया? मुझे बोल देते, मैं चली जाती, या किसी और को बोल देते। आप खुद क्यों चले गए ग्रोसरी करने? आप बेटा क्या क्या करेंगी? अरे क्यों नहीं करूंगी, सबके लिए किया है, ससुराल वालों के लिए किया है, अम्मी के लिए किया, आप लोगों के लिए नहीं करूंगी? मुझे अच्छा लगता है। बैठे, पानी दूं आपको? अच्छा ठीक है बेटा, धकेल। प्रॉमिस करें ऐसे नहीं चलेगा। प्रॉमिस। क्या खाएंगे रात को, क्या बनाओ? बेटा जो आप दिल से बनाएंगी हम खा लेंगे। डन, मैं ग्रोसरीज लेके आती हूँ। बैठे रहें आप। अच्छा मैं हमेशा आसिम से कहती थी, हमारा रुहेल हमारे बाकी बेटों जैसा नहीं है। सो ये भी गलत साबित हुआ। मैं आपको अपनी शफकत, अपनी आगोश और अपनी मोहब्बत से आग करती हूँ। मामू क्या कर रहे हैं आप? अच्छा मैं बर्तन धो रहा था, मैंने कहा पड़े में हैं क्यों? तो
क्या? मैंने आपको मना किया था, आप क्यों इस तरह कर रहे हैं? कितना शर्मिंदा कर दिया आपने मुझे। अरे बेटा, तुम इतनी जज्बाती क्यों? अरे क्या हो गया तुम्हें? अब आपने मुझसे वादा किया था कि आप ऐसे नहीं करेंगे। अच्छा, मैं कुछ नहीं कर रहा। आप नहीं, आप जाएं प्लीज, मामी के साथ बैठे। सिर्फ 2 बर्तन धोए मैंने। क्या? अच्छा, मेरा दिल चाह रहा था धोने को। अच्छा, नहीं, अब जीती रहो बेटा। मैं मम्मी के पास। आप जाएं। मेरे बच्चों की इतनी याद आ रही है तो कभी कभी फोन कर लिया करें उन्हें। माँ है आप, इतना तो हम समझते हैं। और इतने साल साथ रहने के बाद अगर इतना भी ना समझें तो क्या फायदा? कुछ चाहिए तो नहीं? हम थोड़ा सा आराम कर लें। थैंक यू बेटा। मामी जान, आपको कुछ चाहिए बाहर से? मैं एक जॉब इंटरव्यू के लिए बाहर जाने वाली हूँ। क्या हुआ मामू? आपको ठीक नहीं लगा? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मामू ऐसी बात नहीं है, अगर आप नहीं चाहेंगे तो मैं नहीं करूँगी। आई एम नॉट अगेंस्ट गर्ल्स वर्किंग। आपको काम करना चाहिए, आपकी जिंदगी है, आप फैसले कहाँ कर रखती। मैं सिर्फ चाह रही थी कि मैं आप पे बोझ ना बनूं, हाथ बटाऊं आपका। आइंदा ये बात हमें कभी सुनने को ना मिले। बोझ? अरे आप कैसे बोझ हो सकती है हम पे? औलाद वालिदैन पे बोझ कैसे हो सकती है? आप तो हमारी बेटी हैं बेटा। वह आपकी जिंदगी, अगर आप काम करना चाहती हैं ठीक है, लेकिन हम समझते हैं कि जब तक हम हैं अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए, तो उन्हें खामखा बोझ उठाने की क्या जरूरत है? अच्छा, ऐसा करते हैं कि आप हमारे ऑफिस में क्यों नहीं काम कर लेते? है ना? गुड आइडिया। हम वो जो मैनेजर हैं हमारे राशिद साहब, उन्हें फ़ोन कर देते हैं। आई एम श्योर वो कोई सूटेबल काम निकाल लेंगे आपके लिए। आपका शौक भी पूरा हो जाएगा और
हमें भी तसल्ली रहेगी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो हम वहीं पे हैं। जी हैंडल दैट। ठीक है। थैंक यू। सुनो प्लीज आज जल्दी आ जाना, कहीं जाना है हमने। कहाँ जाना? मेरी दोस्त की बर्थडे पार्टी है वहाँ। यार प्लीज, सब तुमसे मिलना चाहते हैं। अच्छा सुनो, प्लीज जरा एसी तेज कर दो और ये पर्दे बंद कर दो प्लीज। इतनी ज्यादा लाइट सुबह सुबह यार। जी मैडम, आज से ये आपकी सीट है। काम की तफसीलात में आहिस्ता आहिस्ता शेयर करता रहूंगा, ठीक है? जी। और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई सवाल हो तो मेरा एक्सटेंशन है 2967। 2967। आप फौरन मिला लीजिएगा, ठीक है। ठीक है? थैंक यू। अब मैं जाऊँ? जी जी प्लीज। थैंक यू थैंक यू। राशिद साहब, जी सर। ये फातिमा यहाँ क्या कर रही है? वो आसिम साहब ने भेजा है, कह रहे थे कि इनको काम सिखाएं। और कोई खास जिम्मेदारी लगाई है? नहीं नहीं, अभी तो शुरू शुरू है। कह रहे थे कि काम हल्का रखें, देखिए क्या प्रोग्रेस रहती है, फिर देखते हैं कि कोई प्रोजेक्ट देना है या नहीं। ओके, थैंक यू। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो। कैसी हो? ठीक हूँ। उस दिन की बदतमीजी के लिए माजरत चाहता हूँ। मेरा तुमसे बदतमीजी करने का कोई इरादा नहीं था फातिमा। नहीं, कोई बात नहीं। मुझे आप लोगों के घर के मामले में वैसे ही नहीं बात करनी चाहिए थी। मैं समझता हूँ, खैर छोड़ो। बताओ वहां सब ठीक तो है ना? कहाँ ठहरे हुए हैं आप लोग? कोई परेशानी हो तो बताओ। मैं देख रही हूँ कि एक बेटा अपनी माँ की खैरियत मालूम करने के लिए इधर उधर से सवाल जुटाए जा रहा है। ठीक कह रही हूँ ना? अम्मा कैसी है? ठीक है, बोलती नहीं है मगर याद बहुत करती हैं तुम्हें। मामू के बारे में नहीं पूछोगे? हाय, जल्दी आ गए हो, अभी तक तो मैं तैयार भी नहीं हुई। मेरे सर में काफी दर्द हो रहा है, मैं नहीं जा सकूंगा। क्या मतलब नहीं जा सकते? उसने हम दोनों को इनवाइट किया है। तुम चली जाओ आज। इतनी आसानी से कह देता ना तुम ये सब कुछ।
जरा भी अंदाजा है मेरे लिए कितना इंसल्टिंग होगा। सब तो तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम नहीं जाओगे तो मैं अकेले क्या करूंगी वहां। चलो, इतना दर्द वैसे नहीं हो रहा था जितना तुम्हारी बातें सुन के होने लग पड़ता है। मुझे बताओ तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? हाँ, जब से तुम्हारे अम्मा अब्बा गए तुम्हारा ये अजीब सा रवैया हो गया है मेरे साथ। यार ये हर बात में अम्मा अब्बा को क्यों लेकर आती हो? उनका क्या ताल्लुक है इससे? ताल्लुक है तो अपना गुस्सा चेक करो। इससे कोई बात करना ही फजूल है। बोला तो है जा रहा हूं, लेकिन नहीं। एहसान मत करो तुम मुझ पे प्लीज। अब कहाँ जा रहे हो? जहन्नुम में। शौक से जाओ, वापस मत आना। इतनी रात को बेटे, आज तो दफ्तर का पहला दिन था, आराम करती। तू क्या हुआ? मुझे सब पता है कितना दौड़ाया है इन्होंने आज तुम्हें। खुद तो दफ्तर जाते बातें नहीं, अब सारा दिन फोन पे बातें कर रहे थे। अब ये दिखा दिया, अब वो कर दिया। मैंने उनसे कहा लीव हर अलोन। तो ठीक है ना, मैं होती मैं भी यही करती। अच्छा लगा? कैसा था पहला दिन? सब लोग अच्छे हैं ना दफ्तर में? कौन कौन था वहां? क्या हुआ, हंस क्यों नहीं है? मैं देख रही हूँ कि एक माँ अपने बेटे की खैरियत मालूम करने के लिए कितने बहाने बनाती है। बेटा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, उसके लिए हमेशा परेशान होती है जैसे वो इतना सा हो। ठीक है, आपसे ठीक से बात करता है ना? हाँ, बहुत पूछता है आपका, बहुत परेशान होता है आपके लिए। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है वो मुझसे बात ही सिर्फ आपके लिए करता है। Doesn't matter anymore. ये जिंजर वाली है। हाँ, it's good for you। चलिए कल से इसमें या तो गुड़ या शहद डाल देंगे। कोई एक बता दें, क्या डालूं? गुड़। ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम फातिमा जी, मैं आ रहा हूँ। हाँ, आप उनको बोल दें कि कुछ ही देर में। जी ओके, अल्लाह हाफिज। फातिमा की कॉल थी? जी। कांटेक्ट करती रहती है वो तुमसे? नहीं, आज पहली दफा हुआ। क्यों? मीटिंग थी। मीटिंग? ये कौन सा ड्रामा है अब? ऐसे क्या देख रहे हो रोहिल? मैंने क्या गलत बोला? क्या है ये नया? क्या काम क्या है उसका ऑफिस में? मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। हर बात पे शक। थक गया हूं मैं अब। नहीं होता मुझसे। शक की क्या बात आ गई है इसमें? क्यों रखा है उसको ऑफिस में? देखो शीना, ये अब्बा का ऑफिस है और ऑफिस में वर्कर्स भी अब्बा रखते हैं।
मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। समझ क्यों नहीं रहे? तुम पे नजर रखने के लिए रखा है। शीना, हर बात पे नेगेटिव क्यों सोचती हो? एटलीस्ट मुझे फातिमा की वजह से उनकी कोई खबर तो है। इतना परेशान था मैं, ना कोई अता पता, ना कोई एड्रेस, कुछ पता ही नहीं था कि मैं क्या क्या? पता नहीं। मैं बस इतना जानता हूं कि वो ये घर छोड़ के चले गए हैं और हमें उनको कुछ भी कहने का कोई हक नहीं बनता, कोई हक नहीं बनता। घर से जाके भी बुड्ढे ने पीछा नहीं छोड़ा है। आई एम सॉरी यार, इमरजेंसी हो गई थी, मैं इसलिए नहीं आ पाई। लेकिन तुम बताओ, तुम लोग की पार्टी कैसी रही? पार्टी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन तुम्हारे बिना अधूरी सी थी यार, मज़ा नहीं आया। अच्छा, एक्चुअली मैंने समीना को रोक लिया था, मैंने उससे कहा कि रुक जाओ, कल शीना की तरफ वो लेते हैं, तो तुम कहो तो आ जाए तुम्हारी तरफ। हाँ प्लीज आ जाओ यार, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, किसी भी टाइम पे आ जाओ। बस ठीक है, फिर ऐसा करते हैं, हम तुम्हारी तरफ आ जाएंगे, उसके बाद खाना खा लेंगे और फिर आउटिंग हो जाएगी। डन, आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। ओके, आई विल सी यू देन। अल्लाह हाफिज। ओके, बाय। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इतना ज़्यादा तो जला भी नहीं है। आपको पानी गर्म करने की जरूरत क्या थी? सिकाई जो करनी थी आपकी। मुझे कुछ पता चलता है क्या आसिम? गर्म पानी हो ठंडा पर क्या फर्क पड़ता है? मैं तो समझ में नहीं आता, आप सब काम खुद ही करने पे इंसिस्ट क्यों करते हैं? आ रही थी ना फातिमा। क्या क्या करेगी फातिमा, पहले ही सारे घर का इंतज़ाम उसने संभाला हुआ है, मेड भी वो नहीं रखने दे रही, और अब तो उन्होंने ऑफिस में काम भी शुरू कर दिया है। राशिद साहब बता रहे थे कि भाई बहुत ज़हीन लड़की है, बड़ी जल्दी उसने काम समझ लिया। ज़हीन भी है और दिल की बहुत अच्छी है। ऐसे बच्चे इतने अनलकी कैसे हो जाते हैं? जब हम फातिमा को देखते हैं तो हमारा दिल कट सा जाता है। उसका दुख भी हमें अपने जैसा लगता है। शायद उसे भी उस गुनाह की सजा मिली है जो उसने किया ही नहीं है। मुझे इतना गर्म पानी करके आप हाथ जला के लाए हैं, ये पेडिक्योर कर दे मेरा, इसका और तो कोई फायदा है नहीं। एक हाथ से करेंगे।
वहाँ सब ठीक है? हाँ, तुम मुझे कसूरवार समझती हो, लेकिन सच्चाई तो ये है कि सच्चाई जो भी हो, मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि मामूम सच के किस तरफ खड़े हैं। यकीन जाने, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि आप लोगों के बीच में लड़ाई किस बात को लेके हुई। ना उन्होंने मुझे बताया, ना मैंने पूछा। कुछ बातें जिंदगी भर इंसान ज़बान पे नहीं लाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको झूठा या बुरा समझने लग जाएं या उसका साथ ना दें। बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जिनमें बहुत सारी छुपी अनकही बातें होती हैं, लेकिन फिर भी आपको उन रिश्तों पर मान होता है, ईमान होता है, भरोसा होता है। मेरा भी वही हाल है। जब तक कोई मेरे सामने अपना दिल खोल कर नहीं रख देता, मैं नहीं पूछती। और जहां तक मामू के साथ जाने की बात है, अम्मी के बाद अब मामू ही बचे हैं। मेरी दुनिया ही मामू है। जहां जहां वो होंगे, वहां वहां मैं होंगी। जो उनका ठिकाना, वो मेरा ठिकाना। क्या तुम्हें याद है जब हमने बंक किया था? बिल्कुल याद है मुझे यार। यार उन्होंने मुझे, she failed me, उन्होंने मुझे फेल कर दिया। I didn't know that. Seriously? क्लास में एक ही फेलियर था उस सेमेस्टर में, वो सिर्फ मैं थी। हद हो गई है यार, मैं कभी नहीं भूलूंगी। सीरियसली यार जब तुम मेरी पार्टी पे नहीं आई ना, तो मुझे लगा तुम्हारी सास ने तुम्हें बांध के रखा हुआ है। तुम्हें क्या लगता है किसी की इतनी हिम्मत है? वो यार वो खुद व्हीलचेयर से बंधी भी रहती है, मुझे कहाँ बांधेगी? है कहाँ पर? नजर नहीं आ रही। मुझे क्या पता, मुझे परवाह भी नहीं है। मैंने तो ऐसा गेम चलाया ना कि दोनों कहीं मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं है। यार प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मेरी सास बहुत तंग करती है, मैं बहुत तंग हूँ उनसे। मुझे बताओ क्या करूँ। अकेले में कोई ऐसा इल्जाम लगाओ कि किसी के सामने उनका मुंह ही ना खुले, सिंपल। यार मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, सब उनसे इतना प्यार करते हैं, किसी ने मेरी बात पे यकीन नहीं करना। फिर वो करो जो मैंने किया, इज्जत उठने का ड्रामा करो, जान भी छूट जाएगी, हमदर्दी भी मिल जाएगी। अल्लाह, सीरियसली यार इतने सुकून में है ना मेरी जिंदगी में, तुम्हें बता नहीं सकती। ओके बाय। क्या हुआ तुम्हें रहेल? क्या हुआ? इतनी घटिया, इतनी गिरी हुई, तुमने मेरे मासूम बाप पर इल्जाम लगाया। और मैंने तुम्हारा यकीन भी कर लिया। तुम्हारे इन आंसुओं का यकीन कर लिया।
इंसान के रूप में शैतान हो तुम। रोहित, शराब गला घोटने को दिल चाहता है तुम्हारा। उन लोगों के लिए तुम मुझे जलील कर रहे हो जो तुम्हारे माँ बाप ही नहीं है। जब इंसान इतना गिर जाए ना, तो उसकी जगह इस घर में तो क्या, इस जमीन पर भी नहीं होनी चाहिए। निकलो यहां से। हम आपसे बात करना चाहते हैं बेटा। किसी का बेटा नहीं हूं मैं। खुद तो धूप में है बाप चांद की तरह सा